वेलकम टू द यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि नित्या का असली नाम ग्रेस है और उसका सपना है कि वो सेंटोरिनी आइलैंड पर जाकर जवान तगड़े मर्दों के साथ ऐश करे। लेकिन उसके पास इन सब के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो यूकी को, जिसका असेसन की दुनिया में सुए नाम है, उसको टपका डालेगी, जिससे उसको पैसा ही पैसा मिलेगा और वो अपना सपना मनी मनी से सच कर लेगी। और उसे लगता है कि वो अपने मकसद के बेहद करीब है। और वहीं आधी रात को 12 बजे योकोया को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि यूकी उसकी Z+ सिक्योरिटी पर लगी हुई है। कल स्कूल में जो हुआ उससे यूकी को डर है कि योकोया की जान को ग्रेस यानी नित्या से खतरा है, मगर उसकी इस हरकत से योकोया को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तो यूकी उसके बगल में लेट जाती है, लेकिन योकोया को डर है कि कहीं उसने लेटकर कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या पता कौन जाने उसके अंदर का टोनी सीन्स कब जाग जाए। और ऐसे तो ग्रेस उन पर आसानी से हमला कर देगी, जिस पर यूकी उसको बेफिक्र करती है, क्योंकि स्कूल के टाइम उसके पास एक चाकू था, लेकिन अब उसके पास पूरी दुकान है। तो ग्रेस जब भी आएगी यूकी उससे भिड़ने के लिए तैयार बैठी है, मगर वो अपने आप को दोष देने लगती है कि उसकी बीती जिंदगी योकोया के लिए भी मुसीबत बन गई है। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब योकोया के ऊपर यूकी एक खरोंच तक नहीं आने देगी, अब चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। योकोया को कमरे में गर्मी लगती है, तो यूकी खिड़की खोलने जाती है, पर तभी उसे कातशुदा सॉस की महक आने लगती है और उसका ध्यान भटक जाता है। पर उसे जल्दी ही पता चल गया कि वो एक जाल है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और ग्रेस कमरे में आकर योकोया को पकड़ लेती है और उसकी आंखें फोड़ देने की बात कहती है, जिस पर गुस्सा होकर यूकी ग्रेस को धमकी देती है कि अगर उसने योकोया को जरा भी चोट पहुंचाई तो अंजाम सीधा उसकी मौत होगा। हालांकि इससे ग्रेस को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सीधे मुद्दे की बात पर आती है और बताती है कि उसे यूकी की जान लेनी है, लेकिन उसकी टक्कर की ना होने की वजह से वो योकोया को जरिया बनाएगी और यूकी को खत्म कर देगी। उसने यूकी को रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया कि वो स्कूल में आकर योकोया को बचा ले, नहीं तो वो उसकी मार लेगी। सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। उसके जाने के बाद यूकी को अपने मास्टर की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि यूकी एक जानवर की तरह है और वो आम इंसान जैसी जिंदगी नहीं जी पाएगी, क्योंकि उसका काम लोगों को टपकाना है और वो इसी में माहिर है। जबकि यूकी जहाँ भी जाएगी तो उसके दुश्मन और पुरानी जिंदगी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो यूकी इरादा बनाती है कि भले ही उसकी पुरानी जिंदगी उसका पीछा न छोड़े, पर आज जो सिचुएशन योकोया के साथ बनी हुई है उसकी जिम्मेदार यूकी है और वो हर हाल में उसको बचा कर ही रहेगी। और फिर उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगी। और वहीं स्कूल के ग्राउंड में ठंडी हवा के बीच ग्रेस योकोया को बांध देती है और बताती है कि थोड़ी देर के बाद उसको टपका दिया जाएगा, वो भी यूकी की वजह से। तो उसको यूकी से काफी नफरत हो रही होगी ना, कि उसकी वजह से खुद योकोया मुसीबत में पड़ गया, जिस पर योकोया कहता है कि उसे बस थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसको यूकी पर खुद से ज्यादा भरोसा है कि वो उसे बचा लेगी। फिर ग्रेस योकोया को यूकी के बारे में बताती है कि वो कोई सर्वेंट नहीं, बल्कि एक बेरहम किलर है जो एक व्हाइट वुल्फ है और द ड्रैगन 9 में नंबर 4 पर आती है और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो काफी बड़ा और खतरनाक है। हालांकि उसके 9 मेंबर में से किसी एक को ग्रेस टपका देती है तो उसके भाव बढ़ जाएंगे और उसके पास पैसा ही पैसा होगा, जिससे वो एक बेड प्रोग्राम करवाने के लिए टोनी सिंस को हायर करेगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मगर उसे एक बात समझ नहीं आती कि सुए, जो कि यूकी का नाम है, उसको एक लड़के ने इतना कैसे बदल दिया। हो ना हो उसको पक्का यकीन है कि योकोया में कुछ डिफरेंट जरूर है और वो यूकी के लिए काफी कीमती हो सकता है, जिससे वो उसका फायदा उठाएगी और यूकी को मार डालेगी।
2 बजते ही यूकी वहां पर आ जाती है और उस पर टूट पड़ती है, तो ग्रेस यूकी पर गोलियां चला देती है और बुलेट में बारूद ज्यादा होने से यूकी के पास ब्लास्ट हो जाता है, मगर इससे यूकी बच जाती है और उसके करीब आकर अपने चाकू से उस पर हमला बोल देती है। लेकिन ग्रेस उसके अटैक से बच जाती है और यूकी को ट्रोल करते हुए कहती है कि वो अपनी पहचान चाहे कितनी भी छुपा ले, मगर वो रहेगी फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किलर सुए ही, और उसके भाग्य में आम जिंदगी जीना लिखा ही नहीं है। जिस पर यूकी उसे धमकाती है कि उसको जो करना है जल्दी करे, क्योंकि कल योकोया को स्कूल भी जाना है। बार बार योकोया को बीच में लाने से ग्रेस परेशान हो जाती है और दिखाती है कि अगर उसने चालाकी करने की कोशिश करी तो वो योकोया को लेजर स्नाइपर राइफल से उड़ा देगी, मगर यूकी उस पर ध्यान नहीं देती और तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। तो ग्रेस बटन दबा देती है और तभी यूकी अपनी चाकुओं से योकोया की तरफ आती हुई बुलेट को रोक देती है। ग्रेस वापस से कोशिश करती है तो यूकी उस फोन को ही तोड़ देती है जिससे वो वेपन्स को कंट्रोल कर रही थी। यूकी उसके करीब आती है और कहती है कि ग्रेस हार चुकी है, लेकिन अचानक से ग्रेस योकोया पर गन तान देती है कि तभी यूकी उसको एक जबरदस्त लात मारकर नॉकआउट करती है और जैसे ही ग्रेस उसके हाथ में चाकू देखती है तो उसकी फट जाती है और कहती है कि वो भले ही उसको मार दे पर उसे मारने और भी लोग आएंगे, तो क्या यूकी उनको भी मार देगी और क्या यही उसकी आम जिंदगी है। जिस पर यूकी बताती है कि वो अब किसी को नहीं मारती और उसे भी नहीं मारेगी, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। ये सुनकर ग्रेस हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो सुना था कि सुए अपने टारगेट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ती, लेकिन उसकी जान बख्शे जाने पर ग्रेस को यकीन हो गया कि यूकी में सच में बदलाव आ गया है और वो एक आम जिंदगी जीना चाहती है। इसके बाद यूकी योकोया को कैद में से आजाद करती है और घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में योकोया बताता है कि उसे पूरा यकीन था कि यूकी उसे बचा लेगी, तो यूकी उससे माफी मांगती है कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार खुद यूकी है, इसलिए वो उसे माफ कर दे और अगर वो कहेगा तो यूकी वहां से चली जाएगी। जिस पर योकोया उससे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीखने की बात बोलता है, तो यूकी इसके लिए मान जाती है और वो दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड नंबर 5। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।